शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, ये सारे नीचे आ गए हैं बी में कैटेगरी क्योंकि उड़ गई है। यही हरकतों की वजह से ना लोग आप कहते हैं और जनवन हंसी आ गई है मुझे। अब शादाब खान किस परफॉर्मेंस पे बी पे हैं ये मुझे कोई बता दें। वो तो यार खेल ही नहीं रहे हैं यार। मैं पता नहीं पढ़ा था आखिरी नाम ही था शायद उसका, नहीं सुफियान मुकीम का आखिरी नाम है। मसला क्या है कि क्यों नहीं आप एक एल्गो पकड़ सकते, क्यों नहीं आप एक रिदम के साथ आगे बढ़ सकते। फिर साइम यू को आपने बी दे दिया है, वो सी में भी आ सकते थे। फिर लोग इसीलिए छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। कोई इंग्लैंड चला जाता है, कोई यूएसए चला जाता है, कोई यूएई आ जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ पे मेरिट नहीं है। आपको पता है कि आपने स्टैंड लिया, आपको बाहर कर दिया जाएगा। यही है ना, सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं ना आप। आपके बड़े भी सारे यही कहते थे। सुफियान मुकीम है, उसको आपने डी में फेंका हुआ है, आप उसको सी में लेके आ सकते थे आराम से। खाओगे, लड़ोगे, तो यही हिसाब है आपका। तो पाकिस्तान ने टीम अनाउंस करने के फौरन बाद ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस कर दिया है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी डिसेंट अनाउंस किया है। जो बनता था उसी तरह का अनाउंस किया है। पहले कर देना चाहिए थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन चलें, देर आ रहे हैं दुरुस्त आ रहे हैं। जिस तरह हमने पहले भी कहा कि भरपूर मौके दिए गए प्लेयर्स को कि कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस करके अपनी जगहें, स्पॉट को जो है वो सिक्योर करें, लेकिन परफॉर्मेंसेस निकल के नहीं आ रही थी। टीम 9वें नंबर की टीम बन के रह गई है। तीनों फॉर्मेट में टीम का बुरा हाल है। और जब टीम अच्छा खेलती है तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते हैं, जब प्लेयर परफॉर्मेंस करते हैं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते हैं। माशाल्लाह 60-60, 65-65 लाख, 50-50 लाख भी इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो लेयर्स हैं वो इन्होंने एंजॉय किए हैं प्लेयर्स ने, बगैर किसी परफॉर्मेंस दिए हुए भी। हमारे ए कैटेगरी के जो प्लेयर थे वो 55-60 लाख रुपया महाना ले रहे थे और टीम का हाल था कि 9वें नंबर पे है। टीम 9वें नंबर पे लाके छोड़ी हुई थी। तो अब आके कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, या मैं ये कहूँ कि सिर्फ आकिब जावेद को ख्याल आ रहा है ये सारी चीज़ें करने का। अभी जो स्पेशली ये जो ट्रायंगुलर की और एशिया कप की टीम अनाउंस की है उसमें जो यंगस्टर इंडक्ट किए हैं उसका, और उसके बाद जिस तरह अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी जो ए कैटेगरी थी वो ख़त्म ही कर दी, वो उड़ा के रख दी। मैं कहा वो पे ताड़े दे प्लेयर। ये हालात हैं, ये चीज़ें हैं, रियलिटी ये है। बड़ा आसान है सोशल मीडिया पे बॉट्स खरीद के चीज़ें कर देना, कैंपेन उड़वा लेना और अपने आप को पता नहीं क्या साबित कर देना। और कुछ लोग वो इसी चक्रों में, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि पैसे लग गए हैं एजेंसियों को, तो वो आपकी हक में बोलने लग जाते हैं। और जैसे ही वो हक में थोड़ा बहुत बोलते हैं, आपकी एजेंसी उठा के उन्हें जो है ना फॉर यू पे ले आती हैं, उनकी वीडियो वायरल कर देती हैं। तो ये इसलिए जो है आपने हंगामा भरपा किया होता है। लेकिन रियलिटियाँ ये हैं कि लोगों को, पाकिस्तान को, दुनिया को सारी चीज़ों का इल्म हो गया कि आपके प्लेयर, किसी एक दो की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं, एक दो की नहीं, सबकी परफॉर्मेंसेस क्या थी। इसकी वजह से ए कैटेगरी को उन्होंने उड़ा के रख दिया। ओ जा रही ताड़ी ए कैटेगरी। तो अभी बी भी मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो बी कैटेगरीज भी दी हैं प्लेयर्स को, वो भी उसमें भी जो है ना ये आसान ही कर गए हैं कि यार अगर बी भी नहीं देंगे तो क्रिकेट भी तो आगे चलानी है ना, किसको दें बी, किसको दें। हालांकि ऐसे प्लेयर नीचे हैं जिनको आप ऊपर लेके आ सकते थे, लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए कि परफॉर्मेंस बेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिस तरह होता है उसी तरह चीज़ें चलनी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जीरो है, जीरो, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। सीनियर्स की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो उभर के आ रहे हैं, वो अच्छे यंगस्टर्स हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आगे पोटेंशियल शो कर रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, आगे लेके जा सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, बिल्कुल उनके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन सीनियर्स ने जहां ला के पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा कर दिया है, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। और फिर कैंपेन्स भी चलवाते हैं, सुरखरू, इस तरह ये सुरखरू हो जाएंगे या जो आप लोगों ने किया है वो दुनिया भूल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, ये सारे नीचे आ गए हैं बी में कैटेगरी क्योंकि उड़ गई है, तो ये बी में आ गए, इनको और नीचे कर दिया वहाँ पे, ठीक है कि नहीं, नीचे आ गए। फिर नसीम शाह को तो वहाँ से भी उड़ा के फेंका उन्होंने, सी में ही डाल दिया यार। यार अगर नसीम शाह को आपने सी में डाला है तो और भी बी कैटेगरी में भी इस तरह के परफॉर्मर्स पड़े थे कि जिनको आप सी में डाल सकते हैं, फिर उनको भी सी में फेंकना था ना। फिर आप बस यहाँ पे थोड़ा सा ये जो करते हैं ना कि सबको एक जैसा ट्रीट किया करें फिर, क्योंकि साहब परफॉर्मेंस जब की थी तो परफॉर्मेंस सबने ही की थी, जब नहीं की थी तो सबने ही नहीं की थी। तो फिर और भी नीचे लेके आते, कुछ आज प्लेयर्स जो थे आपके बी के अंदर और नीचे आ सकते थे और यंगस्टर्स प्रमोट हो सकते थे। ऑल आई एम ट्राइंग टू से दिस। खैर एनीवेज, ठीक चीज़ें हो रही हैं। फिर जिस तरह आप देखिए कि शादाब खान बी में है। अब शादाब खान किस परफॉर्मेंस पे बी पे हैं ये मुझे कोई बता दें। वो तो यार खेल ही नहीं रहे हैं यार, वो तो खेले ही कुछ नहीं है। वो पहले बगैर परफॉर्मेंस के पाकिस्तान टीम में आते हैं, ठीक है, और उसके बाद बगैर परफॉर्मेंस के वो वाइस कप्तान बन जाते हैं। उसके बाद यार वो खेले कुछ नहीं, वो इंजर्ड है, अल्लाह उन्हें जल्दी ठीक करे। लेकिन वो अभी इंजर्ड पड़े हैं, पता नहीं कितनी देर लगती है, उनको बी कैटेगरी दे दिया आपने, बी कैटेगरी नवाज दी उन्हें, ऐसा क्या चक्कर है। फिर इसलिए लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये सारी चीज़ें, ये नेपोटिज्म की जो बातें होती हैं वो फिर इन्हीं वजह से तो होती हैं, इन्हीं वजह से था कि किस चक्कर में बी कैटेगरी दिया आपने। वो तो इंजर्ड पड़ा हुआ है और खेला भी कोई नहीं। फिर इसी वजह से कहते हैं कि फ्रेंचाइजीज के जो कोचेज वगैरह होते हैं उनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसी वजह से कहते हैं कि माइक हेसन कोच हैं और उनका एक सिलेक्टर जो है हसन चीमा साहब, वो भी बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर।
इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो शायद इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। फिर हारिस रऊफ ये वो